गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? कल जो टॉपिक पढ़ा था वो याद है क्या? कंप्लीट याद है? कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हरियाणा का 2024-25 का नया डेटा पढ़ा था। उसमें हमने पढ़े मंडल कितने थे? 6। उपमंडल कितने थे? 80 थे। ठीक है। और वो तहसील कितनी थी? 94। उप तहसील कितनी थी? 49 थी। ठीक है। और उसके बाद में हमने सबसे इंपोर्टेंट पढ़ा था बस डिपो कितने थे? 24 थे। ठीक है। नगर परिषद कितनी थी? 23 थी। ठीक है। और नगर समितियां कितनी थी? 54 थी। ठीक है। और नगर पालिका कितनी थी? 88 थी। खंड कितने थे? कस्बे कितने थे? 154 थे। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 325,759। 325,759। बजट कितना था? 1,89,876.61 करोड़। पिछले से कितना ज्यादा था? 11.37। चालक प्रशिक्षण केंद्र कितने थे? 22। चालक प्रशिक्षण केंद्र कितने थे? 22। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22। पुलिस जिले कितने हो गए? 25 हो गए। 25वां कौन सा बना था? डबल। नगर निगम कितने थे? विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें 5 होगी। ठीक है। तो जो नया डेटा वाला सेगमेंट हमने पढ़ा था वो याद है ना? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? ठीक है। आज हम है ना जो हरियाणा सरकार की प्रमुख क्या पढ़ेंगे? योजना पढ़ेंगे। ठीक है। और इन योजनाओं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा। हरियाणा सरकार की क्या पढ़ने वाले हैं आज हमें? योजना पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण पुरस्कार वगैरह ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। आज हम हरियाणा सरकार की क्या पढ़ रहे हैं? योजना पढ़ रहे हैं। ठीक है। जूम हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब तो दिखाई दे रहा है? पीछे तक दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा हरियाणा सरकार की योजनाएं। ठीक है। ये टॉपिक आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे देवी रक्षक पूछे, चाहे देवी रूपक पूछे, चाहे बेरोजगारी भत्ता पूछे, ये योजनाओं से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सघन पशु योजना कब आई थी? 1972 में आई थी। कौन सी पशु योजना आई थी बेटा? सघन पशु योजना। सघन पशु योजना कब आई थी? 1972 में आई थी। कौन सी योजना आई थी? सघन पशु योजना कब आई थी? 1972। और पशु है ना बेटा 2019 की पशु गणना के अनुसार ना पशु सबसे ज्यादा कहां पर है? इंसार। और पशु सबसे कम कहां पर है? पंचकुला में है। और 2019 में जो पशु गणना हुई थी ना वो कौन से नंबर की हुई थी? 20वीं पशु गणना थी। और पहली पशु गणना भारत में कब हुई थी? 1919 में हुई। और हरियाणा में पहली पशु गणना कब हुई थी? 1969 में हुई। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। ठीक है। 2019 में जो पशु गणना थी वो कौन से नंबर की थी? 20वें नंबर की थी। 2019 में जो पशु गणना थी वो कौन से नंबर की थी? पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद होती है? 5 वर्ष बाद होती है। सबसे ज्यादा पशु कहां पर रहेंगे? इंसार। सबसे कम पशु कहां पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। ठीक है। और पहली पशु गणना भारत में कब हुई थी? 1919 में। हरियाणा में पहली पशु गणना कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी बेटा? 1969 में। याद रह जाएगा ना? तो 1969 में पहली क्या हुई थी? पशु गणना। और पशु जो सघन पशु योजना कब आई थी? 3 साल बाद। याद कर लेना। पहली पशु गणना कब हुई? 1969 में। और 3 साल बाद क्या हुई थी? सघन पशु योजना आई थी। कौन सी योजना आई थी? सघन पशु योजना। ठीक है। तो आपको पता है पहली पशु गणना हरियाणा में कब हुई? 1969। सघन में कितने नाम? 3। तो 1969 और 3 कितने हो गए? 1972। तो सघन पशु योजना कब आई थी? 1972 में आई थी। पर सघन पशु योजना कब आई थी? 1972 में आई थी। ठीक है। सघन पशु योजना कब आई थी? 1972 में आई थी। ठीक है। याद रह जाएगा ना?
ठीक है। कल हमने पढ़ा था बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है जो मृत्यु दर कितनी थी, जन्म मृत्यु दर, ठीक है 19, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, और जो एजुकेशन है साक्षरता कितनी थी 75.55, पुरुष पूछे तो 84.1, महिला पूछे तो 65.9। बुढ़ापा पेंशन योजना 1987 में लिख लो, चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी। बुढ़ापा पेंशन किसने शुरू की थी, चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी 1987। बहुत बार पूछा गया है, बुढ़ापा पेंशन किसने शुरू की थी, चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी 1987। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा। बुढ़ापा पेंशन कब शुरू हुई थी, 1987 में शुरू हुई थी। किसने शुरू की थी बुढ़ापा पेंशन, चौधरी देवीलाल ने। कौन सी पेंशन शुरू की थी, बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। कब हुई थी बुढ़ापा पेंशन शुरू, कब हुई थी, 1987 में। किसने शुरू की थी, सघन पशु योजना कब आई थी, हरियाणा की पहली पशु गणना कब हुई, कितने साल बाद होती है, और 1919 में कौन सी हुई, 20वीं। कौन सी हुई थी, पहली कब हुई थी भारत में, 1919 में। याद रह जाएगा ना, वेरी गुड, ठीक है। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन कब आया, 1989-90 में आया। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन कब आया, 1989-90 में आया। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन कब आया, 1989-90 में। कौन सा मिशन आया बेटा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा को क्या करना है, हमें हरा भरा करना है। ये मिशन कब आया था, और हरियाणा की वन नीति कब आई थी बेटा, 2006। हरियाणा की वन नीति कब आई, 2006। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन कब आया, 1989-90 में। कौन सा मिशन आया था बेटा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन कब आया था, 1989-90 में। कौन सा मिशन आया था, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। सघन पशु योजना कब की थी, 1972 की। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन 1989-90 में, ठीक है। और बुढ़ापा पेंशन 1900, अभी बुढ़ापा पेंशन 3250 है। ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ना, कोई करंट का क्वेश्चन पूछे ना, वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन कितने रुपए है, 3250 रुपए। वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन कितनी है, 3250 रुपए। 250 रुपए क्या किया गया है, इजाफा किया गया है। वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन कितनी रहेगी बेटा, 3250 रुपए रहेगी। अरावली विकास योजना कब की है, 1993 की है। अरावली विकास योजना कब की रहेगी, 1993 की। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, कौन सी रहेगी, शिवालिक की है, करो, ठीक है। अरावली की भारत में गुरु शिखर हमने पढ़ा है, ठीक है। और ये है ना, ठीक है, आप पढ़ते हो, एक हरियाणा का गांव है नारनौल, ठीक है। नारनौल में कौन सी चोटी है, ये जो हमारे, ठीक है, डोसी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है, कुलताजपुर में है। कहां पर रहेगी बेटा, कुलताजपुर में रहेगी, ठीक है, कुलताजपुर में रहेगी, ठीक है। डोसी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कहां पर रहेगी, कुलताजपुर में रहेगी। और शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, करो। करो कहां पर रहेगी आपकी, पंचकुला में। करो की हाइट कितनी थी, 1514 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 652 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, कुलताजपुर वाली की 652 मीटर इसकी हाइट रहेगी। तो अरावली विकास योजना कब की है, 1993 की है। अरावली विकास योजना कब की है बेटा, 1993। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन कब का था, 1989-90 का। अरावली विकास योजना कब की है, 1993 की। कब की है बेटा, 1993 की रहेगी। कृषक उपहार योजना सन 2000 में पूछा गया है। कृषक उपहार योजना कब की है, सन 2000 की। कौन सी योजना है बेटा, कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना कब की है, 2000 की रहेगी। कृषक उपहार योजना, ठीक है। याद कैसे करोगे, अभी किसानों को ना,
ठीक है, कितने हजार रुपए दिए जाते हैं 3 महीने में? 2-2 हजार दिए जाते हैं ना। तो कृषक उपहार योजना कब की है? 2000 की। अरावली वाली कब की थी बेटा? 93 की। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन कब का था? 1989-90 का था। ठीक है, बुढ़ापा पेंशन 87 की थी। 72 की क्या थी? याद हो रहा है ना? वेरी गुड। ठीक है, अब है स्वयं सिद्ध योजना कब की रहेगी? 2002 की रहेगी। स्वयं सिद्ध, दो नाम है कि हमें स्वयं को क्या करना है? सिद्ध करना है। कि स्वयं सिद्ध कितने नाम है? 2, तो 2002। स्वयं सिद्ध योजना कब की रहेगी? 2000। कृषकों को कितना उपहार मिलेगा? किसानों को 2000 रुपए। किसानों को कितना उपहार मिलेगा? 2000 रुपए। तो कृषक उपहार योजना कब की हो गई? सन 2000 की हो गई। स्वयं सिद्धा योजना कब की रहेगी? 2002 की रहेगी। कब की रहेगी? स्वयं सिद्धा योजना कब की रहेगी? 2002 की रहेगी। कब की रहेगी बेटा? 2002 की कौन सी योजना रहेगी? स्वयं सिद्धा योजना कब की रहेगी? सन 2002 की रहेगी। देवी रूपक योजना है 25 सितंबर 2002। कब की है बेटा? 25 सितंबर 2002 की। लिख लो, देवी रूपक योजना कब की है? 25 सितंबर 2002। बहुत बार पूछी गई है, नोट डाल के लिख लो। देवी रूपक योजना कब की रहेगी? 25 सितंबर 2002। और देवी रक्षक, वेरी गुड, 2 अक्टूबर 2003 की। देवी रक्षक कब की रहेगी? 2 अक्टूबर 2003 की। देवी रूपक कब की है? 25 सितंबर 2002। और रक्षक कब की हो जाएगी बेटा? 2 अक्टूबर 2003 की हो जाएगी। कब की हो जाएगी? 2 अक्टूबर 2003 की हो जाएगी। याद रह जाएगा ना? ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं। बुढ़ापा पेंशन 1987 की, अरावली वाली 1993, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन 1989-90, सघन पशु वाला 1972। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन 1989-90। कृषकों को कितना उपहार मिलेगा? दूध। स्वयं को सिद्ध करना है 2002। स्वयं और सिद्ध दो नाम, तो 2002। तो देवी रूपक 25 सितंबर 2002 और देवी रक्षक 2003 की रहेगी। ठीक है, अब याद कैसे करोगे बेटा? अगर जब देवी रूप धारण करेगी ना, ठीक है, तो जो देवी का भगत होगा ना, वो स्वयं को क्या कर पाएगा? सिद्ध। तो दोनों की कब की है? 2002। और जब देवी ने रूप धारण कर लिया तो देवी अगले साल क्या करेगी? रक्षा करेगी। जब देवी ने रूप धारण कर लिया तो वो भगत है, खुद को क्या कर पाएगा? सिद्ध। तो स्वयं सिद्ध योजना भी 2002। देवी रूपक तारीख याद करना 25 सितंबर 2002 और देवी रक्षक 2 अक्टूबर 2003। याद रह जाएगा ना? 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन होता है। और किसका होता है? वेरी गुड। ठीक है, अब है वनस्पति योजना, ये कब की है? 2003 की रहेगी। वनस्पति योजना कब की रहेगी? 2003 की रहेगी। वनस्पति योजना कब की रहेगी बेटा? 2003 की रहेगी। ठीक है, तो वनस्पति योजना कब की रहेगी? 2003 की। अब देवी रक्षा करेगी, किसकी रक्षा करेगी? वनों की रक्षा करेगी। देवी ने पहले रूप धारण किया और भगत ने स्वयं को क्या किया था? सिद्ध। तो दोनों 2002 की। अब देवी ने रक्षा करेगी किसकी? वनों की। तो वनस्पति योजना कब की है? 2003 की रहेगी। देवी रक्षक की कब की है? 2003। अब वंदे मातरम योजना है बेटा, ये गर्भवती महिलाओं की कब की है? 2004 की। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए वंदे मातरम योजना कब की रहेगी? 2004 की रहेगी। ये नारा चला था ना, हम दो हमारे दो, तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो गर्भवती महिलाओं के लिए वंदे मातरम योजना कब की है? 2004 की रहेगी। ठीक है, हम दो हमारे दो। ठीक है, ये नारा बहुत फेमस हुआ था किसी टाइम में। ठीक है, जब हम 4th 5th क्लास में होते थे ना, तो जनसंख्या रोकने के लिए ना ये रैलियां निकाली जाती थी। आज भी याद है, 4th 5 क्लास में जब हुआ करते थे तो ये रैलियां निकालते थे, हम दो हमारे दो। ठीक है, अब बीच में अभी योजना ये भी आई है, हम दो हमारा एक। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम दो हमारा कोई नहीं, ये भी योजना आएगी। ठीक है,
मतलब आने वाले टाइम में ना जो ये फीलिंग वगैरह है ना, ये मतलब वो कहेंगे हम क्यों किसी को कमा कर दें, ठीक है, ये चीजें भी आने वाली है। आज नहीं आएगी, आज से 25-30 साल बाद आएगी, ठीक है। तो वंदे मातरम योजना कब की है? 2004 की रहेगी। कब की? गर्भवती महिलाओं के लिए पूछा गया था। वंदे मातरम योजना किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए। मिड डे मील कब की है? 2004 की रहेगी। मिड डे मील कब की? ये पूछी गई है, लिख लो बेटा, दोपहर का भोजन 2004। मिड डे मील योजना कब की है? 2004 की योजना रहेगी। अगर ये योजना ना होती तो सरकारी स्कूलों में एडमिशन खत्म ही हो जाते अभी तक, ठीक है। ये कुछ सरकारी स्कूलों में इस बार है ना एडमिशन में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। लगभग है ना 27 लाख एडमिशन इस बार कहते हैं कम हुए हैं। किसमें? सरकारी स्कूलों में कम हुए हैं, ठीक है। तो मिड डे मील योजना कब की रहेगी? 2004 की योजना रहेगी, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं को किसकी जरूरत होती है? भोजन की। तो गर्भवती महिलाओं के लिए वंदे मातरम योजना कब की थी? 2004। तो मिड डे मील भी कब की रहेगी? 2004 की योजना रहेगी। हर घर हरियाली योजना कब की है? 2005 की रहेगी। हर घर हरियाली, हर घर हरियाली योजना कब की रहेगी? 2005 की रहेगी। हर घर हरियाली योजना कब की रहेगी? 2005 की रहेगी। हर घर हरियाली योजना कब की रहेगी बेटा? अब मिड डे मील में भोजन मिल रहा है तो 2004 की, और मिड डे मील से मतलब है ना हर घर में क्या आई है? हरियाली। तो 4 से 2005 में कौन सी योजना आ जाएगी? हर घर हरियाली। दोबारा बताता हूं, कृषक उपहार योजना, कृषकों को कितने रुपए मिलेंगे? 2000, ठीक है। फिर देवी ने रूप धारण किया तो भगत ने स्वयं को क्या किया? सिद्ध। तो दोनों 2002 की। और जब देवी ने रूप धारण कर लिया अगले साल 2003 में देवी वनों की क्या करेगी? रक्षा। तो वनस्पति योजना और देवी रक्षक कब है? 2003। अब वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए 2004। अब गर्भवती महिलाओं के लिए क्या है? अच्छा भोजन होना चाहिए, तो मिड डे मील योजना भी 2004 की, ठीक है। और फिर मतलब अच्छा भोजन मिलेगा तो हर घर क्या आएगी? हरियाली या खुशहाली। 2005 की योजना रहेगी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना भी कब की है? 2005। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना कब की है? 2005 की रहेगी, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना कब की है? 2005 की रहेगी। कब की रहेगी बेटा? 2005 की रहेगी। आरटीआई भी कब आया था बेटा? 2005। ये भी लिख लो, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 2005। एक नई योजना ऐड कर लेना, आरटीआई एचएसएससी ने बहुत बार पूछा है, इसमें एक योजना और कर लेना ऐड, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में आया था। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में आया। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ना और इंदिरा गांधी, ठीक है, तो इनको ना मतलब है ना इनके पास सूचना का कोई अभाव नहीं था। सूचना का अभाव किसके पास नहीं था? इंदिरा गांधी के पास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने ज्ञानी थे कि सरकार उनके ना कोई खिलाफ योजना लाती तो वो क्या लगा देते? आरटीआई। इंदिरा गांधी भी क्या लगाती थी? आरटीआई। तो इंदिरा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना और आरटीआई कब की है? 2005 की रहेगी, ठीक है। उनको ना मतलब इंदिरा गांधी को अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता था ना तो वो क्या लगा देती थी? आरटीआई लगा देती थी। इंदिरा गांधी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता था तो वो क्या लगा देती थी? आरटीआई। तो इंदिरा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ठीक है, और इंदिरा गांधी योजना, ठीक है, और ये जो आपका बेरोजगारी भत्ता योजना कब की है? 2005 की रहेगी। मिड डे मील कब की थी? 4। बेरोजगारी भत्ता योजना कब की है? 2005 की रहेगी, ठीक है। अब बेटा लाडली सामाजिक भत्ता योजना 1 जनवरी 2006, और 2006 को हमने किसके रूप में मनाया? बालिका वर्ष के रूप में बनाया। और 2006 में ही हमारी क्या आई थी? वन नीति आई थी।
अब लाडली किसको बोला जाएगा बेटा? बालिका को लाडली बोला जाएगा। तो बालिका वर्ष कब है? 2006। तो लाडली सामाजिक भत्ता योजना कब की रहेगी? 2006 की रहेगी। लाडली सामाजिक भत्ता योजना कब की रहेगी? 2006। तो 2006 को हमने किसके रूप में मनाया? बालिका वर्ष के रूप में मनाया। 2006 को हमने किसके रूप में मनाया बेटा? बालिका वर्ष के रूप में मनाया। 2006 को हमने किसके रूप में मनाया था? बालिका वर्ष के रूप में। हमने किसको मनाया था? 2006 को किसके रूप में मनाया था? बालिका वर्ष के रूप में हमने किसको बनाया था? 2006 को। याद रह जाएगा। 2006 को हमने किसके रूप में मनाया था? बालिका वर्ष के रूप में हमने 2006 को। तो लाडली सामाजिक बालिका को क्या बोलेंगे? लाडली। तो लाडली सामाजिक भत्ता योजना कब की है? 2006। बीज योजना कब की है? 2011 की रहेगी। गुणवत्ता वाले बीजों के लिए एक योजना आई थी, बीज योजना। बीज योजना कब की है? 2011 की। ठीक है। जब हम फसल बोते हैं तो बेटा हम एक एक बीज लगाते हैं। एक एक क्या हो गया? 11 बीज हम कैसे लगाएंगे? एक एक। तो बीज योजना कब की हो गई? 2011 की हो गई। लाडली सामाजिक सुरक्षा वाली कब की थी? 2000। दोबारा बताता हूं। सन 2000 में कृषकों को उपहार कितना मिला? 2000। ठीक है। देवी ने जब क्या धारण किया बेटा? रूप धारण किया। तो भगत ने स्वयं को क्या किया? सिद्ध। तो दोनों 2002। अब 2003 में देवी रक्षा करेगी वनों की। तो वनस्पति वन योजना और देवी रक्षक योजना। ठीक है। कब की है? 1-2 अक्टूबर 2003 की और रूपक 25 सितंबर 2002 की। ठीक है। अब है ना, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी योजना आई? वंदे मातरम। ठीक है। हम दो हमारे दो, तो कितना हो गया? 2004। गर्भवती महिलाओं को कौन सा भोजन मिलना चाहिए? मध्याह्न। मिड डे मील भी कब की थी? 2004 की योजना थी। अब इंदिरा गांधी भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी भत्ता योजना RTI कब की थी? 2005 की थी। ठीक है। 1 जनवरी 2006 की कौन सी हो गई? लाडली सामाजिक वाला। और बालिका वर्ष भी कब था? 2006 में। बीज योजना कब की है? 2011 की। याद हो रही है ना साथ साथ? वेरी गुड। जननी सुरक्षा योजना भी 2011 की रहेगी। जननी सुरक्षा योजना भी कब की रहेगी? 2011 की रहेगी। ठीक है। जननी। ठीक है। जननी मतलब जो जन्म देने वाली होती है ना, हम एक एक को जननी की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। हम हर एक एक इंसान को, जो जन्म देने वाली हमारी माँ है ना, उसकी क्या जननी कौन होती है? माँ, जो जन्म देती है। तो हर एक इंसान को, एक एक इंसान को जननी की क्या करनी चाहिए? रक्षा। तो जननी कब की हो जाएगी? 2011 की। ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। हरियाणा में तरु दिवस कब होता है? 15 जुलाई को। ये क्वेश्चन आ चुका है। हरियाणा में तरु दिवस कब होता है? तो बता दो। 15 जुलाई को। फतेहाबाद कब बना? 15 जुलाई को। इंटरनेशनल कौशल डे कब होता है? अंतरराष्ट्रीय कौशल दिवस। तो ये कब होता है? 15 जुलाई को। कौन सा कौशल दिवस होता है? अंतरराष्ट्रीय। फतेहाबाद कब बना? 15 जुलाई। झज्जर कब बना? 15 जुलाई। 15 जुलाई को कौन सा डे होता है? इंटरनेशनल स्किल डे होता है। 15 जुलाई को कौन सा डे होता है बेटा? इंटरनेशनल स्किल डे होता है। कब होता है? 15 जुलाई को होता है। इंटरनेशनल स्किल डे कब होता है? 15 जुलाई। तो तरु योजना कब की है? 15 जुलाई 2014। तो 2014 में कौन सी गवर्नमेंट आई थी पहली बार? बीजेपी गवर्नमेंट आई। बीजेपी गवर्नमेंट पहली बार कब आई थी बेटा? 2014 में आई। तो कौन सी योजना लाई? तरु योजना। तो तरु योजना कब की है? 15 जुलाई 2014 की रहेगी। तरु योजना कब की रहेगी? 15 जुलाई 2014 की रहेगी। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन, हाँ, एक मुख्यमंत्री विंडो योजना। ठीक है। जिसे आप CM विंडो बोलते हो ना, ये 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर को ना अटल बिहारी वाजपेयी का क्या होता है बेटा? जन्मदिन होता है। जिसे है ना हम किसके रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। CM विंडो नोट कर लो, ये पक्की पूछी जाएगी। CM विंडो कब की है? 25 दिसंबर 2014 की। ब्रिक्स वाली कब की है बेटा? 15 जुलाई 2000। तरु दिवस तो 15 जुलाई 2014 और CM विंडो 25 दिसंबर
14। याद रह जाएगा ना। सीएम विंडो कब लगेगा, सुशासन कभी आएगा जब हम सीएम विंडो लगाएंगे। 25 दिसंबर 2014। सांसद स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन कब का है, 1 नवंबर 2014। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन कब का है बेटा, 1 नवंबर 2014। ठीक है, हरियाणा बना कब था, 1 नवंबर को। 1 नवंबर को हमें ना रेजुलेशन लेंगे कि हमें हरियाणा को क्या रखना है, स्वच्छ रखना है। 1 नवंबर को हम क्या लेंगे बेटा, रेजुलेशन लेंगे कि हरियाणा को क्या रखना है, स्वच्छ रखना है। तो स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन कब का है, 1 नवंबर 2014। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन कब का है, 1 नवंबर 2014। 1 नवंबर को हम शपथ लेंगे कि आज के बाद हमें हरियाणा को क्या रखना होगा, स्वच्छ रखना होगा। कब शपथ लेंगे, जिस दिन हरियाणा बनेगा ना। सीएम विंडो 25 दिसंबर 2014। तरु दिवस 15 जुलाई 2014 को। ठीक है, तो सांस आगे है बेटा, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन 1 नवंबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब की है, 11 अक्टूबर 2014। इसमें ना सांसदों ने ना एक एक गांव क्या लिया था बेटा, गोद लिया था। ठीक है, सांसदों ने ना, जैसे हरियाणा में 90 विधायक है ना, इन्होंने एक एक गांव क्या लिया था, गोद लिया था कि इस गांव को मैं सबसे अच्छा बनाऊंगा। तो सांसद आदर्श योजना कब की है, 11 अक्टूबर 2014 की रहेगी। 11 मतलब सांसदों ने क्या लिया, एक एक गांव गोद लिया। एक एक से क्या हो जाएगा 11, एक एक गांव, एक और एक क्या होता है 2। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है ना, तो अक्टूबर महीना याद कर लोगे। एक एक गांव सांसदों ने क्या लिया, गोद। तो 11 अक्टूबर 2014 को कौन सी योजना आई, सांसद आदर्श योजना। ठीक है, तो विधायक आदर्श योजना कब की है बेटा, 2015 की आई। विधायक आदर्श ग्राम योजना कब की है, सांसद वाली 14 की और विधायक वाली 15 की। सांसद एमपी होते हैं, विधायक एमएलए होते हैं। ठीक है, तो ये विधायक आदर्श ग्राम योजना कब की है, 2015 की। सांसद वाली कितनी है, कब की है, 14 की, और विधायक वाली कब की है, 15 की रहेगी। ठीक है, अब देखो सांसद में 4 नाम है तो ये 14 की है, और विधायक में 5 नाम है तो ये 15 की है। सांसद में कितने नाम, 4, तो सांसद वाली 14 की और विधायक वाली 15 की। सांसद आदर्श योजना 2014 और विधायक आदर्श योजना याद रह जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो पता ही है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से, लिख लो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से कौन सी योजना शुरू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के कहां से शुरू की गई थी, पानीपत से शुरू की गई थी। हरियाणा के कहां से शुरू की गई थी, कौन सी योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के कहां से शुरू की गई थी, अभी ना बेटा 9 दिसंबर 2024 को पानीपत से एक योजना शुरू हुई है, सखी बीमा योजना। ये भी है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां से शुरू की है, पानीपत से। तो ये सखी योजना है ना, ये नोट डालकर लिख लो, पूछा जाएगा। सखी योजना कब की रहेगी, 9 दिसंबर 2024 को पानीपत से। सखी योजना कब की रहेगी, 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत से कौन सी योजना शुरू की गई है बेटा, सखी योजना शुरू की गई है। कब शुरू की गई है, 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के कहां से शुरू की गई है, कौन सी योजना रहेगी, सखी योजना रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब की थी, 22 जनवरी 2015 की रहेगी। ठीक है, और 22 जनवरी 2015 की एक योजना कौन सी थी, सुकन्या समृद्धि योजना। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा, आप एक सुकन्या बेटी को पढ़ाओ। आप किसको पढ़ाओ, एक सुकन्या बेटी को आप पढ़ाओ। वो आगे कितने जनों को पढ़ाएगी, 22 जनों को पढ़ाएगी। आप कितनी बेटी को पढ़ाओ, आप एक सुकन्या बेटी को पढ़ाओ
और सुकन्या बेटी आगे कितने जनों को पढ़ाएगी? 22 जनों को। तो 22 जनवरी लगभग बीजेपी गवर्नमेंट ने ना जितनी भी योजनाएं शुरू की थी ना लगभग 2015 में शुरू की थी, क्योंकि 14 में वो सरकार में आई थी और 15 में लगभग योजनाएं, मोस्टली एचएसएससी योजना पूछती है ना, पुरानी योजना वो 2015 की ही पूछती है, क्योंकि पहला टेन्योर था बीजेपी गवर्नमेंट का। तो 2015 में कौन सी थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लिंग अनुपात में सुधार के लिए आई थी। कल हमने पढ़ा था ना, वर्तमान में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना हो गया है? 916। इस टाइम था 879। इस टाइम लिंग अनुपात कितना था? 879 था। अब कितना है? 916। गांव कितने रहेंगे? 7356। पहले कितने थे? 6841। ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 की। सुकन्या समृद्धि योजना कब की है? 22 जनवरी 2015 की रहेगी। ठीक है। अब एक नई योजना है 2018 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी को खिलाओ। ठीक है। ये कब की है? 2018 की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी को खिलाओ कब की है? 2018 की रहेगी। फूड इंडेक्स में हरियाणा की रैंक कौन सी थी? 16। फूड में कौन सी थी? 16 थी। ठीक है। तो बेटी को खिलाओ 8 और 8 16। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी खिलाओ कब की रहेगी? 2018 की रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 15 की रहेगी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 3 स्लोगन हो गए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को खिलाओ। तो बेटी बचाओ 2015 की थी, 3 स्लोगन ऐड हो गए तो 2018 की हो जाएगी। आपकी बेटी हमारी बेटी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया बेटा। 8 मार्च 2015 डबल अंडरलाइन कर लो, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब की रहेगी? 8 मार्च 2015। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब की रहेगी? 8 मार्च 2015 को। आपकी बेटी हमारी बेटी। 8 मार्च को कौन सा डे होता है बेटा? इंटरनेशनल वीमेन डे होता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। तो जिस दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होगा ना, उस दिन हम कहेंगे आपकी बेटी किसकी रहेगी? हमारी बेटी। तो 8 मार्च 2015। इंद्रधनुष में बेटा कितने कलर होते हैं? 7। तो 7 अप्रैल 2015 की कौन सी योजना रहेगी? इंद्रधनुष योजना। ठीक है। वो सखी बीमा योजना है पानीपत से, लेकिन सखी योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? करनाल से 2015 में। सखी बीमा योजना आई तो 9 दिसंबर 2024, लेकिन सीधी सखी योजना आई तो कब की हो जाएगी? 2015 में करनाल से। सखी योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में करनाल से शुरू की गई थी। ठीक है। एक सांसद आदर्श योजना कब की थी? 11 अक्टूबर 2014 की। विधायक वाली पूछे तो 2015 की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी 2015 की। सुकन्या समृद्धि खाता योजना भी 2015 की रहेगी। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ 2018 की रहेगी। कब की रहेगी? 2018 की रहेगी। और सखी योजना है ना, ठीक है, ये कब की है? 2015 में करनाल से रहेगी। इंद्रधनुष योजना 7 अप्रैल 2015 की रहेगी। ठीक है। और आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 की रहेगी। दोबारा हम स्टार्टिंग से एक बार रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहली योजना थी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, सघन पशु वाली 1972 में, बुढ़ापा पेंशन 1987 में, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मिशन 1989-90, अरावली वाला 1993। अरावली वाला कब था? 1993 में अरावली वाला था। ठीक है। और कृषकों को उपहार कब मिला? 2000 रुपए का। ठीक है। और देवी ने जब रूप धारण किया तो भगत ने स्वयं को सिद्ध किया 2002। देवी ने वनों की रक्षा की तो देवी रक्षक और वनस्पति वाली 2003 में हो जाएगी। कब हो जाएगी? 2003 में हो जाएगी। ठीक है। और 2004 में कौन सा भत्ता था बेटा? वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम कब की थी? 2004 की योजना थी। और मिड डे मील वाली भी कब की थी? 2004 की थी। ठीक है।
और जब बेरोजगारी भत्ता इंदिरा गांधी को नहीं मिला तो उसने क्या लगाई थी, आरटीआई। और भीमराव अंबेडकर वाली भी 2005 में, आरटीआई वाली भी 2005 में। और जो जैसे हमने पढ़ा था वन नीति 2006 में, तो वन लाडली वाली भी कब रहेगी, 2006 में हमने किसके रूप में बनाया, बालिका। तो बालिका को क्या कहा जाएगा, लाडली। तो लाडली कब आई, 2006 में। बीज योजना कब आई, बीज हमें क्या लगाना चाहिए, एक एक लगाना चाहिए। और 2011 में एक जननी योजना भी आई थी ना, 2011 में। फिर हमने पढ़ा था जो सांसद जो तरु योजना 15 जुलाई 2014 को, सांसद आदर्श योजना 11 अक्टूबर 2014 को, और सीएम विंडो 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है। फिर 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि खाता योजना, ये दोनों 22 जनवरी 2015। 8 मार्च 2015 आपकी बेटी हमारी बेटी, इंद्रधनुष वाला 7 अप्रैल 2015 रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ 2018। सखी योजना 2015 में कहां से याद हुआ ना, साथ साथ कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। मारा गांव जगमग गांव, ये योजना सबसे ज्यादा पूछी जाती है। 1 जुलाई 2015 मारा गांव जगमग गांव। मारा गांव जगमग गांव योजना कब की थी बेटा, 1 जुलाई 2015 की थी। ये गांवों को कितने घंटे बिजली से जोड़ना था, 24 घंटे बिजली से जोड़ने के लिए ये योजना आई थी। अभी वर्तमान में हमने पढ़ा था कितने गांवों को जोड़ा जा चुका है, 5805 गांवों को जोड़ा जा चुका है। कितने गांवों को जोड़ा जा चुका है, 5805 गांवों को जोड़ा जा चुका है। मारा गांव जगमग गांव योजना कब की है, 1 जुलाई 2015 की। 1 जुलाई 2015 की कौन सी योजना रहेगी बेटा, मारा गांव जगमग गांव। अब ये बिजली विभाग की योजना है ना, किस विभाग की है बेटा, बिजली विभाग की। तो बिजली आएगी ना एक साथ आएगी, तो 1 जुलाई की। ऐसा तो नहीं होता अमीर के घर में पहले बिजली आएगी गरीब के घर में बाद में आएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। बिजली कैसे आएगी, एक साथ। 7वां कौन सा महीना होता है, जुलाई। तो 1 जुलाई 2015 को कौन सी योजना थी, ये पूछा गया था, विद्युत विभाग की योजना थी। ये किस विभाग की थी, विद्युत विभाग की योजना थी। और ऑपरेशन मुस्कान, ये भी 1 जुलाई 2015। ऑपरेशन जो मुस्कान थी ना, वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला मुस्कान बेटा आपको 2 ऑपरेशन होंगे, दोनों क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो 1 जुलाई 2015 को कौन सी योजना आएगी, ऑपरेशन मुस्कान योजना आएगी। ठीक है। मारा गांव जगमग गांव भी कब की थी, 1 जुलाई 2015 की। और ऑपरेशन मुस्कान भी कब की थी, 1 जुलाई 2015 की योजना थी। थारी पेंशन थारे पास, देखो एक थारी पेंशन, 2 थे है और 2 पे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। ठीक है। तो अगर ये कितने अगस्त को है बेटा, 4 अगस्त को पढ़ेंगे आग। अगर है ना सारी की सारी पेंशन है ना बुजुर्गों को मिल जाए तो वो क्या लगा देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है। मिलती नहीं बेचारों को। ठीक है। अब जैसे है ना 3250 रुपए मिलते हैं ना, ठीक है। अब दादा बहुत मतलब है ना अपने पोते को साथ ले जाता है पेंशन निकलवाने के लिए। ठीक है। अब 3250 रुपए ले लिए पोते ने, ठीक है। वो 250 रुपए जीएसटी काट करना अपनी मम्मा को देगा 3000 रुपए। कितना देगा, 3000। ठीक है। और मम्मा उसमें से 3000 में से 2000 रुपए जीएसटी काट कर 1000 रुपए पापा को दे देगी। ठीक है। बोला बुजुर्गों को इतने बहुत है। और पापा 500 रुपए और जीएसटी काट कर दादा को कितने रुपए देंगे, 500 रुपए। इतना दिक्कत आती है बेटा। 3250 रुपए में बुजुर्गों के पास कितने जाते हैं, मात्र 500 रुपए जाते हैं। ठीक है। ये हाल है भारत का। ठीक है। तो थारी पेंशन थारे पास कब की है, 4 अगस्त 2015 की योजना है। पुराने टाइम में नहीं होता था क्या, जब हमारे घर में ना मेहमान आते थे, मामा वगैरह आते थे, हमें उनसे आने से ज्यादा खुशी उनके जाने की होती थी।
क्योंकि जाते टाइम वो 100 रुपए देकर जाते थे, ठीक है। और मम्मी क्या करती थी, उसी टाइम 90% जीएसटी काट कर 10 रुपए दे देती थी। बड़ा दुख होता था, ठीक है। बोला ये इतने का रुपए का क्या करेगा, बोला 10 की चीज खा लेना, ठीक है। 90% जीएसटी उस टाइम से कटती आ रही है, ठीक है। तो ये थारी पेंशन थारे पास योजना कब की है, 4 अगस्त 2015 की योजना है, ठीक है। और पहले मेहमान आते थे ना, तो एक कुर्सी ऐसी भी होती थी, क्योंकि उनके लिए घर में भुजिया बिस्किट लाए जाते थे, ठीक है। हम ये ट्राई करते थे कब ये खड़े हो और बचे हुए भुजिया बिस्किट हमें खाने को मिले, लेकिन कुछ मेहमान इतने निकम्मे होते थे, सारी प्लेट खाली कर देते थे, ठीक है। बड़ा दुख होता था उस टाइम। तो थारी पेंशन थारे पास कब की है, 4 अगस्त 2015 की रहेगी। अरे बस है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब की है, 2015 की रहेगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब की रहेगी, हरियाणा कौशल विकास मिशन भी कब का है, 2015। और नई खेल नीति भी कब आई थी, 2015, ठीक है। ये बेटा महिला थाने 29 अगस्त कर लेना ये, ठीक है। रक्षा 29 अगस्त कर लेना, 27 अगस्त की जगह महिला थाने कब खोले गए, 29 अगस्त 2015 को, ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब की है, 2015 की। हरियाणा कौशल विकास योजना कब की है, 2015 की। और नई खेल नीति कब आई, 2015। और ये नई खेल नीति है ना, इसके बाद ही ना ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज को 2.5 करोड़, ये नई खेल नीति में हुआ है। तो नई खेल नीति कब आई, 2015। और नई खेल नीति के साथ मृदा कार्ड वाली भी कब आई, 2015 में आई, ठीक है। अब जो है ना खेलों के माध्यम से ना युवाओं के किसका विकास होगा, कौशल का विकास होगा। और युवा मृदा यानी मिट्टी का नाम क्या करेंगे, रोशन करेंगे। याद कैसे करोगे, अब खेल नीति कब आई, 2015। खेल से बच्चे का किसका विकास होता है बेटा, कौशल का विकास होता है। और बच्चा आगे जाकर अपनी देश की मिट्टी या मृदा का नाम क्या करेगा, रोशन। तो मृदा कार्ड वाली भी कब की है, 2015 की योजना है ये। एक है ना, हमें है ना हर साल है ना मिट्टी की क्या करवानी चाहिए बेटा, जांच करवानी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमारे है ना किसान क्या करते हैं, वही परंपरागत तरीका है, ठीक है। बोला गेहूं है ना 21 दिन की हो गई, पानी लगाकर यूरिया डाल दो, क्या डाल दो, यूरिया। हो सकता है उस मिट्टी में यूरिया की जरूरत ही ना हो, ठीक है। हो सकता है उस मिट्टी में फास्फोरस की जरूरत हो और वो हम डालते नहीं है। हो सकता है उसमें जिप्सम की जरूरत हो। तो हमें हर साल है ना मिट्टी का क्या करना चाहिए, टेस्ट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिट्टी का टेस्ट है ना फ्री में किया जाता है। एक है ना खेत से मतलब चारों कूड़ से आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठानी है, और यहाँ पर लैब में ना ये टेस्ट क्या होता है, फ्री में वो बता देगा कि आपकी जमीन में ये कमी है, आपको इस तत्व को ज्यादा डालना है और इसको बिल्कुल भी नहीं डालना। लेकिन हम मिट्टी की जांच कभी करवाते ही नहीं है। तो मृदा कार्ड वाली कब की थी, 2015 की योजना, याद रह जाएगा ना। महिला थाने कब खोले गए बेटा, 29 अगस्त 2015 को। ये पेपर में आ चुका है। महिला थाने, पहला महिला थाना पंचकुला में रक्षाबंधन वाले दिन खुला था, लिख लो पहला, ये पूछा गया था। पहला महिला पुलिस थाना किस दिन खुला था, रक्षाबंधन वाले दिन खुला था। पहला महिला पुलिस थाना किस दिन खुला था, रक्षा बंधन वाले दिन खुला था। पहला महिला पुलिस थाना किस दिन खुला था बेटा, रक्षा बंधन वाले दिन खुला था। पहला महिला पुलिस थाना किस दिन खुला था, रक्षा बंधन वाले दिन खुला था। पहला महिला पुलिस थाना किस दिन खुला था बेटा, रक्षा बंधन वाले दिन खुला था। तो तारीख क्या रहेगी, 29 अगस्त, 27 नहीं 29 कर लो इसको, 29 अगस्त 2015। कब खुला था, 29 अगस्त 2015 को खुला था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त कर लेना। पशुधन बीमा योजना बहुत बार आई है, ये डबल नोट डालकर लिख लो, 29 जुलाई 2016। ये झज्जर से शुरू हुई थी, इसके ब्रैकेट में लिख लो, ओम प्रकाश धनखड़ ने शुरू की थी, लिख लो। ये योजना किसने शुरू की थी बेटा, ओम प्रकाश धनखड़ ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी, ओम प्रकाश
धनखड़ ने ये योजना शुरू की थी, झज्जर से शुरू की थी। लिख लो कहां से शुरू की थी, झज्जर से शुरू की थी। लिख लो ओम प्रकाश धनखड़ ने ये योजना कहां से शुरू की थी बेटा, झज्जर से शुरू की थी। लिख लो ओम प्रकाश धनखड़ ने ये योजना कहां से शुरू की थी, हरियाणा के झज्जर से। इसमें गाय का और भैंस का बीमा तो 100 रुपए था, भेड़ बकरी का 25 रुपए का बीमा था। वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मेन तो है ना ये 2016 की योजना है। कितनी जुलाई की है, तरु योजना कब की थी, वो 15 जुलाई 2014 की थी। तरु योजना 15 जुलाई 2000 कब की थी बेटा, 14 की थी। सीएम विंडो 25 दिसंबर 2014 की, ठीक है। पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 की रहेगी। सक्षम मिशन योजना कब आई, 1 नवंबर 2016 को। और एक स्वच्छ हरियाणा वो मिशन भी आया था ना, 1 नवंबर 2000, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन पढ़ा था 1 नवंबर 2014 को आया था, ठीक है। और सक्षम मिशन योजना कब की है, 1 नवंबर 2016 की रहेगी, ठीक है। एक वो मृदा कार्ड वाला, नई खेल नीति वाला और कौशल वाला 2015, ठीक है। पशुधन बीमा वाला 16। सक्षम मिशन योजना कब की है, 1 नवंबर 2016। तो इंपॉर्टेंट है। अटल मिशन योजना कब की है, 2017। ऑपरेशन दुर्गा भी 2017। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी 2017 की योजना है। तीनों को एक साथ पढ़ेंगे बेटा। ऑपरेशन दुर्गा कब शुरू हुई, 2017। अटल मिशन कब शुरू हुआ, 2017। और दुर्घटना से संबंधित श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना भी कब की है, 2017 की रहेगी, 2017 की रहेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, को याद करने की कोशिश करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना पूछी गई थी, किससे संबंधित रहेगी, दुर्घटना से संबंधित रहेगी। अब श्यामा प्रसाद है ना बेटा, जब दुर्गा माता की ना, मतलब हम है ना, मतलब कहां पर जाते हैं, कोई भंडारे में जाते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है वहां पर, अटल प्रसाद मिलता है। मतलब आप कितनी बार भी प्रसाद ले सकते हो, लेकिन प्रसाद मिलेगा एक साथ। प्रसाद कैसे मिलेगा, एक साथ मिलेगा। कई बोले कि प्रसाद शुरू नहीं हुआ, मुझे जाना है, ठीक है, तो तू चला जा, प्रसाद नहीं मिलेगा। प्रसाद मिलेगा कब, एक साथ। तो श्यामा प्रसाद मिलेगा दुर्गा माता का, ये अटल है, लेकिन मिलेगा एक साथ, 2017। मैंने कहा ना, खेलों के माध्यम से युवाओं के कौशल का विकास होगा और वो मृदा की क्या करेंगे, नाम ऊंचा, मिट्टी का नाम ऊंचा करेंगे, वो 2015 की। ये भावांतर भरपाई योजना बहुत बार आई है, 1 जनवरी 2018 लिख लो, ये नोट डाल के लिख लो, भावांतर भरपाई योजना। ये पेपर में BBY की फुल फॉर्म आई थी बेटा, ये पक्का आएगा क्वेश्चन, भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना है ना, ठीक है। कब की है बेटा, 1 जनवरी 2018 की रहेगी। भावांतर भरपाई योजना कब की रहेगी, 1 जनवरी 2018 की। कौन सी योजना रहेगी, भावांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018 की योजना कौन सी रहेगी बेटा, भावांतर भरपाई योजना रहेगी, ठीक है। कब की रहेगी, 1 जनवरी 2018 की। अब 2018 की सारी योजनाएं है ना, हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो है अंत्योदय आहार योजना 2018 की, 7 स्टार ग्राम योजना 2018 की, पौधागिरी योजना 2018 की, गोवर्धन योजना 2018 की, ठीक है। तो भावांतर भरपाई योजना कब की है, 2018 की रहेगी, ठीक है। तो याद करना मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। आजकल है ना, ठीक है, जो अच्छा आहार है ना, ठीक है, उसमें ना जैसे इंपॉर्टेंट है अच्छा आहार, ठीक है, भावांतर भरपाई योजना। तो आजकल सरकार है ना, अच्छे आहार की क्या कर रही है, भरपाई कर रही है, ठीक है। जैसे कई जगह आपने सुना होगा, कोई कैंटीन में ना सरकार 10 रुपए में क्या दे रही है, भोजन दे रही है। आपने देखा होगा कैंटीन बनी हुई है, ठीक है, वहां पर सरकार कितने रुपए में भोजन की भरपाई कर रही है, 10 रुपए में आहार की क्या की जा रही है, भरपाई की जा रही है। और सरकार कह रही है हम है ना, ये कोई नॉर्मल भोजन नहीं देंगे, जो भोजन वो देंगे जो 7 स्टार होटल में मिलता है, ठीक है। किस स्टार में मिलेगा,
हम भोजन ऐसा वैसा 10 रुपए में भोजन नहीं देंगे। कौन से स्टार वाला देंगे? 5 स्टार होटल तो सुना है, ठीक है, विदेशों में 7 स्टार भी होते हैं, इंडिया में 5 स्टार सुना है आपने, ठीक है। बोला हम है ना 10 रुपए में कौन सा भोजन देंगे? 7 स्टार होटल वाला भोजन देंगे, ठीक है। और भोजन के साथ है ना पौधों के क्या देंगे? फल देंगे। भोजन भी देंगे और 10 रुपए में क्या देंगे उसको? पौधों के फल भी देंगे, ठीक है। और उसको ना, और जो बच गया ना वो गाय को के लिए भी, उसको घर के लिए भी देंगे। और 10 रुपए में उसको तो देंगे, साथ में गौ माता के लिए भी हम उसको क्या देंगे? साथ ले जाने के लिए भी भोजन देंगे। अब खुद को तो भाएगा नहीं वो 10 रुपए वाला, वो घर ही ले जाएगा बेचारा। तो गोवर्धन योजना भी कब की है? 2018 की रहेगी, ठीक है। तो सरकार कहती है आहार की हम भरपाई करेंगे, तो भावांतर भरपाई हो गई, अंत्योदय आहार योजना हो गई। भोजन भी कैसे देंगे? 7 स्टार। तो 7 स्टार भी 2018 में रहेगी। और हम उसको ना पौधों का फल देंगे, तो पौधागिरी भी 18 की हो गई, और वो गोवर्धन भी 2018 की हो गई। पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये पूछी गई है 2019। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब की रहेगी? 2019 की रहेगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब की रहेगी? 2019 की रहेगी। पशुओं का भी क्या किया जाएगा? बीमा किया जाएगा। जैसे केसीसी होता है ना, उसी प्रकार पशुओं का भी क्या होता है बेटा? बीमा होता है। तो पशु आहार योजना किसकी रहेगी? 2019 की रहेगी। वो 11 महीने का ना करंट अफेयर है ना, वो आपको जो पीडीएफ हमने प्रोवाइड करवाई थी वो प्रैक्टिस वाली, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। और वो 11 महीने का है ना, आपका मार्च महीने के आसपास आपका एग्जाम होगा। 1 साल से ऊपर आपका करंट अफेयर का डेटा नहीं आएगा, ठीक है। इसका एक लेक्चर और रहता है। जैसे हमने पढ़ा था हरियाणा सरकार गेहूं का भंडारण किसके साथ करेगी? राजस्थान के साथ। और कौन सी नदी का पानी राजस्थान को दिया जाएगा? यमुना नदी का पानी किसको दिया जाएगा? राजस्थान सरकार को दिया जाएगा, ठीक है। यमुना नगर किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी। यमुना और सरस्वती आए तो सरस्वती, और सरस्वती नदी ना आए तो ये वही नदी है जिसे हम शनि महाराज की बहन के नाम से जानते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन वो पूछा गया था, ठीक है, जिसे हमने पढ़ा था कि वो पिज्जा एटीएम कहाँ खोला गया था? चंडीगढ़ में। कौन सा एटीएम था? पिज्जा एटीएम, ठीक है। और एक जो तैरता हुआ वो सोलर पार्क भी कहां पर था? चंडीगढ़ में था, ठीक है। एक चंडीगढ़ के मेयर कौन बने थे? कुलदीप कुमार। डीजीपी कौन बने थे? मधुप तिवारी, ठीक है। तो ये याद कर लेना बेटा ये, ठीक है। और ये सारी चीजें मतलब आपको हर हाल में याद करनी है। और एक टारगेट बनाओ कि मार्च में जब सीईटी होगा ना, मेरे को हर हाल में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सीईटी में हमें 10 गुना में जब हम आएंगे ना, तो ही हम है ना आगे फर्दर एग्जाम में दे पाएंगे। तो 10 गुना में आने के लिए कम से कम है ना, ठीक है, जिसके पास टेक्निकल वगैरह का डिप्लोमा है ना, तो उसका तो क्वालिफाई से काम हो सकता है चल जाए। जिसके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है ना, तो उसको तो कम से कम 70 स्कोर करना ही होगा। कम से कम 70 का टारगेट लेकर आप चलो। हाँ, हरियाणा पुलिस का जो तैयारी कर रहा है ना, जो भी भाई बहन है ना, उसका तो सीईटी क्वालिफाई से भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें कई क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप तैयारी करो बेटा। और YouTube पर ना आपको अभी है ना एक श्रृंखला शुरू करेंगे, 15 मिनट में एक टॉपिक पहले हम करवाया करते थे, ठीक है, क्योंकि लाइव सेक्शन में घंटे घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है। जैसे हरियाणा के वन्य जीव अभियान 15 मिनट में रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो YouTube के साथ साथ आप देखा करो, वहां पर टॉपिक है ना, मल्टीपल टॉपिक है ना, आप 1 घंटे में 5-6 टॉपिक आप पढ़ सकते हो। आज या कल से 15 मिनट की एक सीरीज शुरू करेंगे, डेली 15 मिनट में एक टॉपिक। आप 2 की स्पीड में देखोगे ना, तो पूरा का पूरा टॉपिक 7-8 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना मैं YouTube पर आज रिकॉर्ड भी कर दूंगा, क्योंकि मैं 3 से 4 दिन है ना, मेरे को कोई मजबूरी में बिहार जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब बिहार का नाम आते ही सभी के दिमाग में कुछ और चलता है, ठीक है। ठीक है, अरे किसी को नहीं, आप है ना मतलब बिहार जाने की आपको जरूरत ना पड़े इसलिए बिहार जा रहे हैं,
विपिन सर के पास जा रहा हूँ, कहीं डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। तो 2-3 दिन है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है। तो 2-3 दिन जितना भी हमने पीछे किया है ना, ठीक है, आई थिंक वीरवार या शुक्रवार को मैं वापिस आ जाऊंगा। तो इतने दिन है ना, आप पीछे वाला सारा का सारा डेटा रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो वो पीडीएफ है ना, टेलीग्राम में प्रैक्टिस के लिए आपके जो भी ग्रुप बने हुए हैं उसमें मैं डलवा दूंगा। आज वाला समझ आ गया? थैंक यू बच्चों।